दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी है रिश्तों के उलझाव, दर्द, साहस और उस सच्चाई की जो कभी-कभी हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाते। ये कहानी है अजय और उसकी विधवा भाभी सीमा की, जिनके बीच एक ऐसा राज सामने आता है कि अजय का दिल और दिमाग दोनों कांप उठते हैं। तो बैठ जाइए दिल थाम के, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अजय एक 22 साल का तेज दिमाग वाला लड़का था। पढ़ाई में अव्वल, माँ बाप की उम्मीदों का चिराग और हर लड़की के दिल की धड़कन। मगर वो थोड़ा शर्मीला और खुद में सिमटा हुआ रहता था। उसका परिवार एक छोटे शहर के पुराने मजबूत मकान में रहता था। घर में उसकी माँ, पिता और भाभी सीमा थीं, जो उसके बड़े भाई की विधवा थीं। उसके भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद सीमा ने पूरे घर को संभाल लिया था। सीमा की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उसके चेहरे पर एक गजब की सादगी और गंभीरता थी। वह बिना बोले बहुत कुछ कह जाती थी। वह अजय को बहुत मानती थी और अक्सर कहती, तू ही है जो इस घर को अब संभालेगा। मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अजय अजय भी उसे बहुत सम्मान देता था। मगर सीमा की नज़रें कभी कभी कुछ ऐसा कहती थीं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। एक रात की बात है। अजय देर तक पढ़ाई कर रहा था। सीमा उसके कमरे में एक गिलास दूध लेकर आई और बोली, बहुत मेहनत कर रहा है, तू थोड़ा अपना ख्याल भी रखा कर। अजय मुस्कुराया और बोला, भाभी, एक बार डॉक्टर बन जाऊं, फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा। सीमा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, कमी तो अब आदत बन गई है। अजय किसी के होने और न होने में अब फर्क नहीं रहा। अजय ने उसकी आंखों में देखा। वहां नमी थी, मगर कोई शिकायत नहीं थी। उस रात पहली बार अजय ने सीमा को किसी और नज़र से देखा। इंसानी दर्द और अकेलेपन के नज़रिए से कुछ दिनों बाद अजय को तेज़ बुखार हो गया। वह बिस्तर पर लेटा था। माँ और पापा किसी शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ सीमा और अजय थे। सीमा उसके पास बैठी माथे पर पट्टी रखते हुए बोली, तू छोटा नहीं रहा। अब अजय, पहले जब बीमार होता था तो मैं तुझे गोद में लेकर बैठती थी। अजय हंसा और बोला, अब तो मैं आपको गोद में उठा सकता हूँ। भाभी। सीमा चुप हो गई। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद उसने अजय का चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया और बोली, काश ये मजाक ना होता। अजय, काश ये सच हो पाता। अजय सक पका गया। उसने तुरंत करवट बदल ली, मगर सीमा के शब्द अब उसकी सांसों में उतर चुके थे। अगली रात अजय की नींद खुली। उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह हॉल में गया। देखा, सीमा फर्श पर बैठी एक पुराना लेटर पढ़ रही थी। अजय ने पूछा, भाभी, सब ठीक है? सीमा ने कहा, नहीं अजय, अब तक सब ठीक नहीं था और शायद अब भी नहीं है। वह लेटर अजय को देते हुए बोली, ये तुम्हारे भाई का आखिरी खत है। इसमें जो लिखा है वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अजय ने कांपते हाथों से लेटर खोला। उसमें लिखा था, सीमा, माफ करना, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। मेरा एक और रिश्ता था, एक और औरत थी, एक और बच्चा भी। मैं कमज़ोर था, डर गया था सब बताने से। अगर मैं चला जाऊं तो उन्हें भी देख लेना। अजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, भाभी, ये सब कब से? सीमा बोली, तुम्हारे भाई की मौत के बाद वो औरत आई थी, उसका बच्चा अब तुम्हारी उम्र का है। मैं सब कुछ छोड़ देती, मगर उस मासूम की आंखें देखी तो खुद को रोक नहीं पाई। मैंने चुपचाप उसकी पढ़ाई जिंदगी संभाली और किसी से कुछ नहीं कहा। अजय पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और मन में सवाल उठा, क्या मैं सीमा भाभी को अब भी सिर्फ भाभी मान सकता हूँ? वह उलझ गया। दिल में सीमा के लिए एक नई भावना थी, न नफरत न प्यार, मगर एक गहरा जुड़ाव। शायद सच्चाई ने उन्हें जोड़ दिया था। एक दिन सीमा ने कहा, अजय, मैं जानती हूँ जो हुआ वह तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। अजय ने उसकी आंखों में देखा और बोला, भाभी, अगर आप चाहें तो आप ये घर छोड़ सकती हैं, मगर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सीमा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अजय। अब मेरा दिल कहीं और नहीं लगता। सिर्फ तेरे पास गांव में बातें उड़ने लगीं। लोग फुसफुसाने लगे, वो विधवा और देवर, कुछ तो चल रहा है। अजय की माँ ने उसे समझाया, बेटा, भाभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। अजय चुप रहा। वह जानता था सीमा को सिर्फ सहानुभूति नहीं, बराबरी चाहिए थी। वह अब किसी की दया नहीं, अपनापन चाहती थी। कुछ महीने बाद अजय डॉक्टर बन गया। घर में जश्न था, मगर उसकी नज़रें सिर्फ सीमा को ढूंढ रही थीं। सीमा छत पर खड़ी थी। चुपचाप अजय उसके पास गया और बोला, भाभी, अब आप अकेली नहीं हैं। जो समाज आपको कभी समझ नहीं पाया,
अब मैं उसका हिस्सा नहीं रहूंगा। सीमा ने पूछा, तो अब क्या करेगा? अजय अजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपका बेटा बनकर नहीं, हम सफ़र बनकर रहना चाहता हूँ। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इन आंसुओं में दर्द नहीं था, इनमें एक नया सुकून था। ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं है, ये उस हिम्मत की है जो सच को स्वीकार करने में लगती है। सीमा ने अपने दर्द को कभी किसी के ऊपर नहीं थोपा और अजय ने उसे सहारा देने के लिए समाज से लोहा लिया। कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जिसे समझने के लिए दिल चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर दिन नहीं मिलती।